हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। पीएम आवास पर अहम बैठक हुई है और बेहद खास ये बैठक किसानों से बातचीत से पहले ये बैठक हुई है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक हुई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी इसमें शामिल हुए हैं और किसान संगठनों से बातचीत होने के पहले पीएम मोदी ने 2 घंटे तक ये बैठक की है और प्रधानमंत्री आवास पर ही ये बैठक हुई है। किसानों और सरकार की जो बैठक है उससे पहले ये बेहद खास बैठक विज्ञान भवन में आज दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी किसान संगठनों और सरकार के बीच। लेकिन बैठक से पहले किसानों का जो सख्त रुख है उसको लेकर के यहां पर चर्चा की गई है। किसानों को कोई संशोधन स्वीकार नहीं है, ये भी बताया गया है। और हमारे संवाददाता संजय राठौर सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं और जरा सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। संजय, अभी तक की स्थिति क्या है? किसान इस पूरे आंदोलन को लेकर के क्या कह रहे हैं? बातचीत का दौर आज दोपहर के बाद से जब आगे बढ़ेगा, उम्मीद क्या है? क्या चीजें देखने को मिल रही हैं? जरा तस्वीरें दिखाइए और किसानों से बातचीत कीजिए। संजय का रुख करें, लेकिन उससे पहले लगातार हम आपको होने वाली इस बैठक को लेकर के भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री आवास पर एक और बैठक हुई है जिसमें केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हुए हैं और कोशिश यही है कि आज जब किसानों का रुख इससे पहले तक का जो देखने को मिला उसको प्रधानमंत्री के समक्ष भी रखा जा सके, प्रधानमंत्री को भी हर गतिविधि के बारे में जानकारी दी जा सके ताकि आज होने वाली इस बैठक को किसी भी तौर पर निर्णायक बनाया जा सके। और यही कोशिश है कि आज जब एक तरफ किसान संगठनों से बातचीत होगी, दूसरी तरफ सरकार होगी। किसान संगठन पहले से ही संशोधन न करने को लेकर के मांग रख चुके हैं। उन्होंने कहा है कि सीधे सीधे जो है 3 कृषि कानून रद्द किए जाएं। और संजय राठौर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। संजय, मुझे सुन पा रहे हैं? जी संजय, बताइए कि अभी तक की स्थिति क्या है, अभी तक की जानकारी क्या है? एक तरफ बातचीत का दौर आज जब आगे बढ़ेगा, किसान संगठन नेता और सरकार के बीच में जब बातचीत होगी तो उससे पहले केंद्रीय मंत्रियों की एक बैठक भी हुई है, प्रधानमंत्री आवास पर एक बैठक हुई है। क्या अभी तक इसको लेकर के हलचल है? आंदोलन को लेकर के किसान क्या कह रहे हैं? क्या आंदोलन को स्थगित किया जाएगा? इस पर क्या जानकारी है अभी तक? जी बिल्कुल सुमंत, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर तमाम केंद्रीय मंत्री के साथ एक बैठक की, जिसमें और ये काफी अहम बैठक उन्होंने बुलाई थी क्योंकि 2 बजे किसान और सरकार के बीच आज फिर से वार्ता होनी थी। लेकिन उससे पहले 2 घंटे की मुलाकात जो प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ की मैं बात करूं, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल को बुला के करीबन 2 घंटे वार्ता पीएम आवास पर चली। तो काफी अहम बैठक ये रही है। लेकिन उसके बाद तुरंत बाद ही किसान और सरकार के बीच में एक वार्ता रखी गई थी दिल्ली के किसान भवन में। तो इसी के चलते आज 5वें दौर की ये बैठक है, काफी अहम मानी जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं मैं इस समय मौजूद हूं सिंधु बॉर्डर, जहां किसानों में काफी उत्साह जरूर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर केंद्रीय मंत्रियों की एक बैठक बुलाई है, तो कहीं ना कहीं इनको यही लगता है कि सरकार अब से कुछ ही देर बाद जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होगी उसके बाद किसानों के हक में ये फैसला आ सकता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक पहली बार तमाम जो बैठक से पहले अपने आवास पे जो केंद्रीय मंत्री उनको बुला के सारी चीजों को डिस्कस किया और उसके बाद मीटिंग स्टार्ट होनी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों में काफी उत्साह नजर आ रही है। लेकिन बिल्कुल संजय, ये बैठक जो है बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद जरूरी है और सभी की नजर इस पर बनी हुई है। लेकिन किसानों से भी अब आप बातचीत करिए, जरा आगे आप हर किसान से वहां पर जो इस वक्त मौजूद हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या उनका कहना है इस आंदोलन को लेकर के, वो क्या चाहते हैं? अब बातचीत का दौर जब आगे बढ़ चुका है तो अब आंदोलन को भी स्थगित कर देना चाहिए, क्या होना चाहिए? जरा बातचीत करिए। ओवर टू यू।
जी बिल्कुल सुमन, जब हमने किसानों से बात की तो साफ तौर पर उनका यही कहना था, जिस तरीके से उन्होंने सरकार को एक चेतावनी भी जरूर दी है कि यदि आज की बैठक में कोई फैसला नहीं आता तो 8 तारीख को भारत बंद की बात उन्होंने जरूर कही है। लेकिन कहीं ना कहीं उससे पहले मेरे साथ कुछ लोग भी हैं स्थल पे, मैं इनसे बात करूंगा। सर सबसे पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम जी एडवोकेट पुनीत इंदर सिंह कंग, मैं पुनीत जी, हुशियारपुर पंजाब पुनीत का जी, रहने वाला जी। आज काफी अहम बैठक सरकार के साथ किसानों की होने वाली है। यदि इसमें कोई नतीजा नहीं निकल के सामने आता तो क्या किसान आंदोलन में तेजी आएगी, क्या स्टेप लेंगे आप? देखिए सर, सबसे पहले तो जो एक सरकार होती है ना, वो आम जनता, आम आदमी के लिए होती है। अगर वो हमारी बातें सुनने के लिए नहीं बनी, हमारी बातें मानने के लिए नहीं बनी, तो फिर क्या फायदा। हमारी तो सबसे पहले ये मांग है कि अगर हम किसानों को बोल रहे हैं, या किसान हमें पूछ रहे हैं, या हम सरकार को बोल रहे हैं, हम उनसे ये बात बोल रहे हैं कि हमें ये कानून का फायदा नहीं चाहिए। वो बोल रहे हैं ये आपके लिए बने हैं, हमें तो उस चीज का फायदा चाहिए ही नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि ये पकड़िए बादाम की मुठा आप खाइए, आपका दिल ही नहीं है तो आप खाओगे। हमारी 31 जथेबंदी पंजाब की हैं, बाकी की इधर उधर की हैं, हरियाणा की हैं, यूपी की हैं या राजस्थान की हैं। किसी भी जथेबंदी का ये एजेंडा था कि हमें ये चाहिए, ये जो 3 कानून है हमें ये चाहिए, अगर था तो मुझे कोई भी, मैं आपके न्यूज चैनल के जरिए बोल रहा हूं, मुझे कोई भी ये चीज साबित कर दे, मैं ये देश ही छोड़कर बाहर चले जाऊंगा कहीं। ये देश निकाला कर दो मेरा, अगर ये कभी किसी ने मांगा हो। तो रही बात आगे आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट की, तो जो जैसे सभी जथेबंदियों ने कॉल करी है, हमें तो इस बात की बहुत खुशी है कि हमें इधर उधर से बहुत समर्थन मिल रहा है। आज हरियाणा जितने सरकारी थे वो उनके मुलाजिम थे, उन्होंने बोला हम समर्थन करेंगे। पंजाब के जितने सरकारी मुलाजिम है, कल उन्होंने बोला टीचर्स यूनियन आज इधर आ भी चुकी हैं। जितने ट्रांसपोर्ट वगैरह थे चल रहे, दिल्ली में, आप दिल्ली के बाहर खड़े हो, दिल्ली में जाकर देखो, उन्होंने सभी ने बोल दिया है कि अगर 8 तारीख तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाती तो हम जो है पूर्ण तौर पे अपने कामकाज का बाइकाट करेंगे। तो ये सरकार के मुंह पे एक सीधी सीधी चपेट है। सरकार को हमारी बातें माननी चाहिए, अगर नहीं तो 8 तारीख को भारत बंद की कॉल है। हमारा आम जोक भी उसमें समर्थन कर रहे हैं। 7 तारीख को जो है एक और मीटिंग होगी, लेकिन हमें अपने भगवान पे जो एक तरह से भरोसा है कि ये जो आज मीटिंग होने जा रही है, हमें ये उम्मीद है कि इसमें ही वो जो फैसला है वो हमारे हक में हो जाएगा। सर आपको क्या लगता है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी अपने आवास पे केंद्रीय मंत्रियों के साथ करीबन 2 घंटे बैठक की है? देखो जी, जिहड़ी प्रधानमंत्री दी केंद्र सरकार दी नीयत आ वो साफ नहीं हैगी, उसमें खोट है। जैसे पहले भाई साहब ने बताया है कि जब हम एक कानून मांग ही नहीं रहे, एक काले कानून है, ये तो वापसी होंगे, हम नहीं चाहते। ये किसान मजदूर सब इसका बाईकाट कर रहा है। पंजाब की जथेबंदियां ले लो, राजस्थान हरियाणा, जहां सभी जथेबंदियां जब इसका बाईकाट कर रही हैं तो जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं हमें? सभी लोग इसका बाईकाट कर रहे हैं। ये तो इसने अपने 3-4 घराने 10 घराने खुश करने के लिए ये कानून बनाए हैं, लेकिन हम सभी लोग इसका विरोध करते हैं और इनको वापस करने ही पड़ेंगे। सर क्या लगता है आज की बैठक में कोई ठोस फैसला लिया जा सकता है? हम तो चाहते हैं जो संघर्ष चल रहा है फायदे के लिए है, हमारा फैसला जो हो, लेकिन सरकार की नीयत क्या है इसमें खोट लग रही है। क्योंकि उसने जो मीटिंग में बताया है कल कि हम शोध कर सकते हैं, हमें शोध नहीं चाहिए, हम तो रद्द चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये तीनों बिल रद्द होने चाहिए और जो नया कानून है इसे बिल्कुल हम दुरुस्त नहीं मानते। जो गलत कानून है हमारे लिए तब्बा है, हम इसे बिल्कुल रद्द होना चाहिए। जो नया कानून और 2 बना दिया, बिजली का बिल है 20 का, वो भी रद्द होना चाहिए। एक जो पोल्यूशन का हरियाणा और पंजाब का जुर्माना जो इन्हें बढ़ा दिया है 1 करोड़ रुपया किसानों का, वो भी रद्द होना चाहिए। जिन्हें जगह जे मंगे हमारी पूरी नहीं होगी, ये संघर्ष जो है ऐसे ही चलता रहेगा। हम पंजाब से गुरदासपुर जिला है हमारा, हम गुरदासपुर टैक्सी सर्विस से है, हम सारे हिमायत कर रहे हैं किसानों की और हम तगड़े होकर हिमायत करेंगे। जितना चਿਰ मोदी जे मान नहीं लेता, जे काले कानून जो है इसे वापस नहीं लेता, हमारा संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा। यदि आज फैसला आपके हक में नहीं आता, प्रोटेस्ट आगे लंबा चलेगा? बिल्कुल आगे चलेगा। और ये प्रोटेस्ट है जो हमारी किसान जथेबंदी है ना, उन्होंने आज बोल दिया है, साफ साफ बोल दिया भी जो आज फैसला होगा वो 2 टुक में होगा, या तो ये वापस होगा, नहीं ये धरना बिल्कुल यही इस तरह बरकरार रहेगा। ये काला कानून काले लोगों ने बनाया है और ये सिर्फ कुछ बड़े उद्योगपतियों को
फायदा देने के लिए है। मैं समझता हूं कि ये सरकार जो है ये सरकार इस देश को नहीं चला रही। इस देश के जो बड़े उद्योगपति हैं, कुछ घरानों को फायदा देने के लिए ये कानून बनाए गए हैं, किसान मारू कानून। ये नीतियां, कौन से ऐसे बुद्धिजीवी हैं ये कहते हैं कि हमने किसान की हित के लिए बनाया है? ऐसे कौन से बुद्धिजीवी हैं जब इन्होंने यहाँ पे दिल्ली बुलाकर उनसे सलाह करके ये कानून बनाए हो? ये काले कानून सिर्फ काले लोगों की नीयत को बयान कर रहे हैं। मैं समझता हूं मोदी सरकार और जो ये केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार, ये अंधी और बहरी हो चुकी है। ये लोगों का संघर्ष आप देख पा रहे हैं। ये किसान है, ये अन्नदाता है इस देश का, और अन्नदाता के साथ ऐसा सलूक, ये जनरल डायर, हिंदुस्तानी जनरल डायर बन चुके हैं। और इस काले कानून की हम अति निंदा करते हैं, विरोधता करते हैं। संघर्ष आखिरी चोटी तक जारी रहेगा जब तक इस कानून को ये दूर नहीं कर देते। इसका हम पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने आवास में हम बात करें, अमित शाह, पीयूष गोयल, कृषि मंत्री के साथ एक मुलाकात की। करीबन 2 घंटे की ये बैठक चली। क्या लगता है कि आपको लगता है कि इनकी नीयत है इस कानून को हटाने के लिए? अगर प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी हैदराबाद जाकर रैलियां संबोधित कर सकते हैं, अपने मंचों पर 1500 किलोमीटर का सफर कर सकते हैं, तो क्या दिल्ली से कितना दूर है ये बॉर्डर? मुझे बताइए, मासिक 15-20 किलोमीटर। ये यहाँ पे नहीं आ सकते। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक दिखावा किया जा रहा है, सिर्फ एक सहानुभूति जताई जा रही है, बट सरकार का मन नहीं है कि किसान की मांगे मानने का, इस काले कानून को दूर करने का। ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग हो रहा है। संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा? बिल्कुल जी, इसे तरह ही अपना जारी रहेगा। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। तो शुभेंदु, जिस तरीके से किसान मेरे साथ सभी का यही कहना कि यदि सरकार इनकी मांग नहीं मानती तो ये धरना प्रदर्शन, ये विरोध ऐसे ही जारी रहेगा। संजय, बिल्कुल, जरा और भी आप किसान वहां पर हैं, उनका मानना क्या है? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के उनको परेशानियां हैं? क्या क्या खामियां इस पूरे 3 कृषि कानून के अंदर नजर आती हैं? शुरुआत से कहा जा रहा है कि गलत है, हित में नहीं है, लेकिन हित में कैसे नहीं है? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो किसानों के लिए हानिकारक हैं? जरा जानने की कोशिश कीजिए, बात कीजिए। जी बिल्कुल शुभेंदु, और किसान मेरे साथ हैं, मैं इनसे जरूर जानना चाहूंगा कि आखिरकार 3 कृषि कानून में कौन सी ऐसी खामियां है जिसको किसान एक्सेप्ट नहीं कर रहे? इन तीनों कानून में ये दिक्कत है कि जैसे इन्होंने एपीएमसी बोलते हैं, जो सरकारी मंडी होती है, ये उसको खत्म करना चाह रहे हैं। भी हम आड़ती के पास फसल बेचते हैं, उसके बाद हमारा मार्केट कमेटी में पूरा रिकॉर्ड होता है। अगर हमारी पेमेंट कहीं भी रुकती है तो मार्केट कमेटी में जो दर्ज है वो कोर्ट में जाती है, उससे हमें पेमेंट मिलने में आसानी मिलती है। इन्होंने क्या किया है, भी किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जो परचेजर होएगा वो मतलब कि पैन कार्ड के थ्रू परचेज करेगा। हम उसको कहाँ ढूंढेंगे? आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके हरियाणा से ये बासमती की फर्म थी बहुत बड़ी, अपना इंद्री से, बेस्ट फूड के नाम से थी। लाखों रुपया किसानों का मर गया उसके पास, किसी ने पैरवाई करी है? जबकि उनको लाइसेंस है, सब कुछ है। जब किसान सेफ नहीं है, अगर अकेले पैन कार्ड हो तो कहाँ जाएंगे किसान? इन्होंने सेक्शन 8 बनाया, वो किस लिए बनाया? जब अपने देश में कानून व्यवस्था है, अदालत है, सब कुछ है। इन्होंने क्या किया उसके लिए? भी आप कहीं नहीं जा सकते। आप कहाँ जाओगे? एसडीएम के पास। आप कहाँ जाओगे? डीसी के पास। डीसी एसडीएम क्या होता है? वो तो वैसे ही एमएलए दबते रहते हैं, अपनी पोस्टिंग के लिए इनके तलवे चाटते हैं मंत्रियों के। वो किसान ही कहाँ सुनेंगे? उससे आगे जो कृषि एक्ट बनाया इन्होंने, एग्रीकल्चर जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर ये है भी किसान एग्रीमेंट नहीं तोड़ सकता। अगर वो क्वालिटी से चीज नहीं पैदा होती तो वो एग्रीमेंट तोड़ सकते हैं। उसके लिए सेक्शन 15 लगा रखी है इन्होंने। जब हमारे इनसे एग्रीमेंट हो गए तो उसके बाद तो जमीनें ही मिलनी मुश्किल हो जाएंगी किसानों को। 15-15 साल के, 25-25 साल के एग्रीमेंट होंगे। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, हम किसान हैं, इतने बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है पैसे की तरफ से। जो बंदा बैंक को कोई भी बिल्डिंग देता है, उल्टा बैंक की मिन्नतें करता है कि मेरी बिल्डिंग बैंक में चढ़वा दे, मैं तेरे को पैसे दूंगा मैनेजर को। 20 साल बाद वो ही सोचता है कि जो मैंने बिल्डिंग बैंक को दी थी वो ठगा महसूस करता है और ये सोचता है कब मेरी बिल्डिंग खाली हो जाए। महंगाई की जो दर है 8.5% हर साल बढ़ती है, और 2 साल में 7% कितना करेंगे? 2 साल बाद 3 साल 5% बढ़ेगा। और महंगाई की दर से सोचो भी हम कहाँ खड़े हैं। भी जब महंगाई 15 साल बाद 150-200% हो जाएगी तो हमारा एग्रीमेंट जोर लगा के 20% बढ़ेगा, तो हमारी जमीन हमारे पास कहाँ रह जाएगी? वो तो वैसे भुखमरी किनारे चल जाएगा। हाँ, अगर इनको हमारी जमीनें लेनी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें स्ट्रक्चर दो। कोई किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता, मजबूरी में किसान है, क्योंकि उसका गुजारा उसमें नहीं होता है। अगर हमें इंडस्ट्री दो, हमें स्ट्रक्चर दो, हमें नौकरियां दो, हमें क्या जरूरत है किसानी करने की?
कोई किसान खुश नहीं है। हर बच्चा चाहे गरीबी में जैसे भी अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाता है, चाहे अफसर बने ना बने, कोशिश है उसकी कि मेरा बेटा किसान ना बने। ये एक मजबूरी है हमारी। और मोदी है जो 3 कानून है, ये कानून कहां से है? ये तो डिक्टेटरशिप है। हम ये मानते हैं कि पार्लियामेंट में इसका पूरा बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत कहां था? ये धक्के से पास किया, कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई नहीं हुई। अरे मुंह जुबानी बोलते हैं हमारा तुम्हारे से कमिटमेंट है। कमिटमेंट क्या होती है? जो जीएसटी है सारी स्टेट सरकार को 30 दिन में वापस करना होता है। अगर सेंटर सरकार में कोई क्राइसिस आ जाए तो उसके लिए 90 दिन है। हमारे पंजाब सरकार को 150 दिन, 180 दिन तक हमारा जीएसटी वापस नहीं दे रहे। जो लिखता है, जो लिखा हुआ है, कानून बना हुआ है, जो कमिटमेंट जो टूट रही है, जो लिखते नहीं पूरी हो रही, तो इनकी जुबान का क्या भरोसा है? जो 15-15 लाख कहता था मैं दूंगा, वो नहीं दिए। सारी चीजें बेच रहे हैं। लोग चुप थे। जो एक अंत होता है किसी का, एक कहावत है, ਅੱਤ ਤੇ खुदा ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਖੜ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ 2032 ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਤੂੰ 10-15 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ईवीएम 'ਚ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ रहेगा। सारे स्ट्रक्चर ने ड्राफ्ट और आपकी तरफ से 8 सूत्रीय ड्राफ्ट सरकार के सामने रखा गया था पिछली मीटिंग में, उसमें क्या क्या मुख्य मांगे रही हैं आपकी? उसमें थी 39 खामी है इस कानून में। जिस कानून में 39 खामी है, मैं उस कितने अमेंडमेंट करोगे उसको? इससे अच्छा तो आप वापिस ही ले लो, उसको वापिस लेके नया बना दो। हम तो इनको सिर्फ ये अश्योर करना चाहते हैं भी आप हमारी जो एपीएमसी जो सरकारी मंडी है वो हमारी अश्योर होनी चाहिए। और उसके अलावा खामियां तो ये है, अगर प्राइवेट सेक्टर में खरीद जाती है उसमें अर्थ खत्म कर दी उन्होंने, 4% मार्केट फीस खत्म कर दी। जिस स्टेट को मार्केट फीस ही नहीं मिलेगी वो स्टेट कैसे राइज करेगी? इससे जो आगे कानून लेके आना चाह रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का, जो सारे हिंदुस्तान के जितने डैम है, जितने इलेक्ट्रिसिटी का दायरे हैं, सारा सेंट्रल सरकार कब्जा करना चाहती है। इन्होंने रेल बेच दी, सब कुछ बेच, देश का सारा ही अर्थव्यवस्था बेचने पे खड़े हैं। देखो 40 साल पहले, 45 साल पहले बैंक नेशनलाइज हुए, क्यों हुए? क्या जरूरत पड़ी थी उस वक्त? उस वक्त भी यही था, जो चलन में पैसा था 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, ये जो करेंसी थी लोगों के चलन में थी। उस वक्त भी आरएसएस वालों ने बोरियां की बोरियां करेंसी की भरी थी। हम अम्बाड़ा से हैं, अम्बाड़ा गुड़ मंडी में 9 बोरियां पकड़ी गई थी उस वक्त। तो उसके बाद बैंक नेशनलाइज हुए। अब जो नेशनलाइज 40 साल में जो स्ट्रक्चर खड़ा करा बैंकों का, जहां लोग सिक्योर हैं, तो आज ये प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर का सेफ है? अगर आप बैंक में पैसा रखते भी हो तो चाहे आपकी 40 लाख की एफडी है, 20 लाख की एफडी है, बैंक 1 लाख के लिए अश्योर करता है आपको 30-35 लाख कोई नहीं देगा। जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, अगर एक किसान उसने किसी भी अदारे से अपना ले रखा है, अपना लोन ले रखा है, तो उसकी जमीन कुर्क कर देते हैं। चाहे कब्जा नहीं लेते तो बैंक के नाम रजिस्ट्री हो जाती है उसकी। तो इतनी बड़ी बड़ी ये आई है कंपनी, किसकी रजिस्ट्री हुई जी? सब पैसा ले लेके दौड़ के किसकी प्रॉपर्टी कुर्क करी है इन्होंने? वो जबकि पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमारे पैसे से खरीदी प्रॉपर्टी है, वो क्यों नहीं देते वापस भाई? आपको क्या लगता है? ये तिन्ने कानून वापस लेने पड़ेंगे मोदी साहब को, क्योंकि इसमें बहुत खामियां हैं। सारी खामियां ही खामियां हैं, जितनी कहे तो उतनी थोड़ी है। क्यों? जो जिमीदार है तो क्यों खड़े थे? इसे करके अज तकरीबन 90 दिन हो गया जिमीदार ਨੂੰ पंजाब च, हरियाणे च, सारिया स्टेटां च 90 दिन हो गए जिमीदारां ਨੂੰ जो कि खज्जल खुआर हो रहे हैं। अपने अपने कामकार छड्ड के, अपने अपने बच्चों ਨੂੰ छड्ड के, अपने अपने ਵਿਆਹ शादियां प्रोग्रामां ਨੂੰ छड्ड के ਅੱਜ ਇੱਥੇ 10 दिन ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ? ਟਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਕਬਾੜ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ किसान है वो अपने अपने घरों में जान, अपने अपनी खुशियां मनान। कितनी उम्मीदें आज आपको मीटिंग से? आज सर उम्मीदें बहुत हैं। आज तो पूरी उम्मीदें, देखो जी 3 मीटिंगें पहले हो ली जी, आज चौथे दौर की मीटिंग है जी। तो आज पूरी उम्मीद है भी मोदी साहब आज मानेंगे जी। पता भी लग रहा है तो उर्दू जो जानकारी सूत्रों से थोड़ा उनकी मीटिंग चल रही है जो ऊपर जी, तो थोड़ा थोड़ा हमारे को पता भी चल रहा है ना जी भी आज वो मानेंगे। वो पहले भी इसको कुछ शोध करेंगे जी, शोध के जो आपने पहले भी आपने बताया है जी, शोध की बजाय जितने इसमें खामियां उसको वापसी दे लें जी, तो सारा काम मसला हल ही हो गया जी। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी पर अपना हो जाएगी जी। कोई अपना जो कानून बनाए ये आंदोलन चल रहा है, जो गलत कानून बन गए उनको वापस ले लो जी, दोबारा बना दो जी।
हम तो यही मोदी से रिक्वेस्ट करते हैं। अरे हमारा शांतमयी धरना जी तो आप देख ही रहे हैं जी, कोई किसी को कुछ नहीं, आराम से सब। हम तो यही कहना चाहते हैं जी भी ये कानून है जो रद्द किए जाएं, तो मोदी साहब को यही रिक्वेस्ट है और करने भी पड़ेंगे जी। उच्च न्यायालय को क्यों नहीं लिया गया, क्यों बात कर रहे हैं ये एसडीएम की, फिर ये बोलते हैं कि हमारे देश का किसान मत जाए उच्च न्यायालय में क्योंकि वो खराब होगा। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, 80% जो किसान है उसके सिर पे ये अदालतें और कचहरियां चलती हैं। देश अगर कनाडा देश के प्रधानमंत्री की बात करें, ट्रूडो साहब ने हमारे देश के किसानों के प्रति अपना शोक प्रकट किया, जो सरकार नहीं सुन रही। हमारे देश की सरकार अंधी और बहरी हुई बैठी है, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों एमएसपी इन्होंने बात करी, कहां है एमएसपी, गारंटी क्यों नहीं करते हैं इस एमएसपी को? इस एमएसपी को गारंटी किया जाना चाहिए। कुछ एमएसपी को गारंटी किया जाना चाहिए। जहां ये बोल रहे हैं उच्च न्यायालय को उस एक्ट में लाना चाहिए और इस तीनों काले कानूनों को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। यही हमारी विनती है। हमारे किसान भाई कभी ये जो हक मांगते हैं ये बोलते हैं कोई आतंकवादी है, कभी ये बोलते हैं देशद्रोही है। अपना हक मांगना क्या देशद्रोही है? अपना हक मांगना क्या कोई आतंकवादी है? मुझे आप ये बताइए, आप कब तक इस देश के हर वर्ग को जो आपसे अपना हक मांगता है, कब तक उसको दबाने का, उसको कुचलने का काम करते रहेंगे? ये अति निंदनीय है और इसको ठीक करना चाहिए। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? किसके बारे में? किसान आंदोलन चल रहा है, आज 10वां दिन आप यहाँ देख रहे हैं। हम तो बेटा, मैं मोहाली से आई हूँ, मैं अपने साथियों के साथ, अपने पूरे ग्रुप के साथ पार्टी से ऊपर उठ के, चाहे मैं किसी भी पार्टी को बिलोंग करती हूँ, पार्टी से ऊपर उठ करके आई हूँ, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ, किसान की मैं बीवी हूँ, किसान की मैं माँ हूँ, किसान की बहन हूँ। तो उस नाते मैं आई हूँ यहाँ पर। ये अभी 10 दिन से नहीं चल रहा, ये उसी दिन से चल रहा जिस दिन मोदी साहब ने कानून डाला था। हमारे पंजाब के अंदर तो आज 3 महीने हो गए सबको बैठे हुए वहां धरने पे। मतलब वहां पर वो चीज होगी थी कि जहाँ मरेंगे जहाँ करेंगे, वो चीज करते हुए अभी यहाँ पर पहुंच गए हैं, मजबूर कर दिया। अब ये भी मजबूर हम करेंगे कि यहाँ से कुछ लेके ही जाएंगे तभी धरना उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा। क्योंकि हम लोग रोज टीवी पे देख रहे हैं, रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं, लेकिन मन के अंदर आया हमारे जो बच्चे यहाँ 10 दिन से बैठे हुए हैं आकर के, पूरा ग्रुप हमारा आकर के बैठे हुए हैं, हमारा पूरा पंजाब ही बैठा हुआ है, पूरा हरियाणा बैठा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान आके बैठ गया। मैं सबकी आभारी हूँ, सभी की, पूरे किसान भाइयों की। इस टाइम किसान ने दिखा दिया कि हे मोदी, ये अबानी अडानी का हिंदुस्तान नहीं है, ये किसान का है। किसान को बेचो मत, किसान बिकने वाला नहीं है, जमीन बिकने वाली नहीं है। हमारी फसल जो है खुद ही अपना हक मांगने के लिए हम आए हैं। ये नहीं उठेगा जब तक वो नहीं करेंगे। कितनी उम्मीदें हैं जिस तरीके से आज किसान और सरकार के बीच में 5वां दौर की बैठक होने वाली है, उससे पहले प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्री, गृह मंत्री के साथ एक मुलाकात की, बैठक की, करीबन 2 घंटे वो बैठक। अब तो उनको करना पड़ेगा, बेबस हो गए हैं, बेबसी है उनकी। अब भले इतनी हिम्मत है किसान के अंदर, एकता के अंदर, मैं ये बोलूंगी अकेला किसान नहीं, कोई भी 5 बंदे उठ के बैठ जाए, अगर एकता है तो इतना हो गया कि आज मोदी साहब को मैं तब मानूं, इसका मतलब वो सिर्फ अडानी अबानी बड़े घरानों के ही हैं। लोगों का हितैषी में तब मानूं, बाहर निकल आए, सबको आके बोले, और मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बेटों, उठा दो धरना, मैं सब आपकी कर रहा हूँ। आज उनको करना पड़ेगा, आज करेंगे, हमारी उम्मीद है। नहीं करेंगे हम बैठे हैं, तब तक बैठेंगे जब तक नहीं होगा। आप लोगों की तरफ से 8 तारीख का भारत बंद का भी आह्वान किया गया किसानों की तरफ। किसानों की तरफ से नहीं, लोग आ गए, अब लोग सड़कों के उतर आए हैं। पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर, चाहे देखो किसानी के साथ सारा कुछ चल रहा है, चाहे वो रेलगाड़ियों का काम है, आवाजाही, हमारी रोड की आवाजाही है, कारखाने चल रहे हैं, जो कोई और जो भी कुछ चल रहा है सब किसान के उस पे चल रहा है, उसी का सारा कुछ है। आज तो अकेला यही भारत बंद नहीं, मैं तो भी आज मिलके आई हूँ, मुलाजम आ गए हैं, वो इसके अंदर आके डट गए हैं। क्यों? इसलिए है कि हमारी एक्चुअल जो जहाँ से हम रोटी खाते हैं वो ये है देने वाले। अब इनका हक मारा जाएगा तो सब इनके साथ आएंगे, पूरी दुनिया इनके साथ है। तो उसमें तो जिस तरीके से आपने देखा, बेशक बुजुर्गों की बात करूं, महिलाओं की बात करूं या फिर युवा वर्ग की बात करूं, तमाम जो लोग हैं वो इस धरने का हिस्सा बन गए और साथ ही साथ किसानों को भारी समर्थन मिल रहा है। जिस तरीके से यदि अब सरकार किसानों की मांग नहीं मानती है तो ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा और कहीं ना कहीं जिस तरीके
संगठन नेताओं से भी उन्होंने बात की है। किसानों से बातचीत करके आप तक ये पहुंचाने की कोशिश की कि आखिर खामियां क्या क्या है, सुधार के रास्ते लेकिन अब संजय कैसे निकाले जाएंगे, किसानों का इस पर क्या कहना है, क्या वो मान रहे हैं कि 3 कृषि कानून सीधे सीधे वापस हो, वही एकमात्र रास्ता है और नई सिरे से नए कानून की तरफ आगे बढ़ा जाए, या फिर कोई ऐसा बीच बचाव का रास्ता यह भी हो सकता है कि संशोधन कुछ एक चीजों में ला करके इसी कानून को बेहतर बनाया जाए। क्या इस पर किसान कह रहे हैं, जरा आप बताइए। किसानों से बातचीत भी करिए, वो इस पर क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से मैं किसानों की बात करूं, अभी हमने जब किसानों से बात की तो साफ तौर पे उनका यही कहना था कि बीच का रास्ता कोई नहीं है, या तो 3 कृषि कानून को वापसी लिया जाए, क्योंकि जो 3 कृषि कानून बिल सरकार ने पास किए हैं उसमें करीबन 39 खामियां किसानों ने गिनवाई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संशोधन की तो गुंजाइश ही नहीं रहती। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कानून को वापसी लिया जाए, किसी नए कानून पर विचार किया जाए जिसमें कि किसान और किसान एक्सपर्ट और सरकार के मंत्री बैठ के उस पर विचार करें, किसानों के हित के उसमें चीजें डालें। और यही किसानों का साफ तौर पे कहना है कि इस बिल को सरकार वापसी ले। अन्यथा इसके अलावा किसानों की काफी और मांग है, जिस तरीके से पराली जलाने पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, इस तरीके के काफी चीजें किसानों की तरफ से रखी गई है सरकार के समक्ष। लेकिन आज की वार्ता काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ और कृषि मंत्री को अपने साथ बुलाया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री के आवास में जो मीटिंग थी काफी अहम मानी जा रही है। और उसके बाद जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो किसानों के साथ मीटिंग करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों में थोड़ी उत्साह भी नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अब किसानों की मीटिंग से पहले जो मंत्री हैं उनको अपने आवास पर बुला के एक बैठक जरूर की है। तो किसानों में काफी खुशी भी नजर आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि किसानों के पक्ष में आज सरकार फैसला दे दे। जी से बातचीत करिए, उनका क्या मानना है, क्या कहना है, आज समाधान का रास्ता क्या निकलने जा रहा है, किन किन चीजों में वो सुधार की बात कर रहे हैं, जरा उनसे भी बात करिए। जी बिल्कुल सुमित, मैं जरूर किसानों से बात करना चाहूंगा, क्योंकि तमाम किसान यहाँ मौजूद हैं, हिंदुस्तान के अलग प्रदेश के किसान यहाँ हैं। सर आप आए, सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम जी कुलविंदर सिंह है, काला फतेह। जो आज बैठक है, कितनी उम्मीदें हैं और जो 3 कृषि कानून बिल है, क्या खामियां नजर आती है? ये जो पहला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं यही बेनती करना ना कि आज आस ਤਾਂ बहुत है कि मोदी इस गल ਨੂੰ किसानों की ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बिल्कुल ਮੰਨੇਗਾ। आस बहुत है, देखो अगे मोदी जी की करते ने, पर इन्ने किसान जो इकट्ठ होया है तो इन्हां किसानां ਨੂੰ 3-4 महीने हो गए ਆ संघर्ष ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆਂ ਨੂੰ। पर जे पहला मोदी ने नहीं मन्निया तो हुण अज की बैठक ਵਿੱਚ मैं बहुत आस करदा कि मोदी जी इस गल ਨੂੰ मद्देनजर रखते हुए किसानों ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਵਿਚਾਰੇ बहुत दिनों तो इत्थे 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨੀ कि किसान सड़कों ते उतरे हुए ने। ते मैं अपील यही करना चाहुंदा कि मोदी जी ਨੂੰ कि ਉਹ किसानों ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ जरूर ਮੰਨਣ। क्या खामियां नजर आती हैं इस बिल में? भाई पिंड जिला फिरोजपुर पिंड ठेठर कलां तो बोल रहे हैं। क्या कमी नजर आ रही है बिल में? कमी में ये आ रही है भी साडी फसल के रेट घट जाणगे, साडी फसल उन्होंने आपके रेट में चक्या करनगे, कित्थे सानू वाजबे रेट मिली जांदे। सर नाम बताएं। हाँ जी, नाम बताएं। मेरा नाम जगीर सिंह है जी। आज सरकार की और किसानों की बैठक है, कितनी उम्मीदें हैं? यदि आज कोई रास्ता नहीं निकलता तो आगे क्या करेंगे? जैसे आज की मीटिंग में कोई रास्ता नहीं निकलेगा तो जो हमारे अगवाई करने वाले आगू किसान है, जो हमें वो फैसला देंगे, हम उससे पीछे चलेंगे जी। जो हमारे अगवाई कर रहे किसान हैं, जो फैसला हमें देंगे हम उस फैसले पे ही पहरा देंगे। कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? वो हमारे आगू ही जानते हैं जी। हम तो अगवाई करने वाले किसानों के पीछे पीछे उनका साथ दे रहे हैं जी। हाँ जी। रमनप्रीत सिंह। कहाँ से आए हैं? ठेठर कला फिरोजपुर से। क्या कमी है इस कानून के अंदर? कानून ये आगे जाकर बहुत माड़ा कानून है ये हमारे पंजाब के लिए, किसानों के लिए। ठीक है, बहुत गलत कानून है ये जो बनाया जा रहा है, इसलिए रद्द करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। सर कितनी उम्मीद है, या कोई बीच का रास्ता आज निकल सकता है? हाँ जी सर,
तो ये लगातार बातचीत हो रही है और किसानों से जब कोशिश हो रही है जानने की, हमारे संवाददाता लगातार कि जो ये कानून बन गया है इसमें किसानों की भलाई कोई नहीं होने वाली, उनका नुकसान ही होगा। तो बात सिर्फ समझने की थी, जब सरकार समझ गई है तो इसका मतलब है कि रास्ता अब निकलेगा ही। इसके अन्य और क्या मांगे आपकी? इसकी मांगे तो हमारी तो कोई मांगे थी ही नहीं। सरकार ने जो जबरदस्ती से हम पर अपने कानून थोप दिए, किसी किसान यूनियन ने, किसी किसान ने ऐसे कानूनों की मांग की ही नहीं थी। जो किसानी का सिस्टम था, मंडीकरण का जो प्रोग्राम वो बहुत बढ़िया चल रहा था, मगर इसकी वजह से वो पूरा खराब हो जाएगा अगर ये कानून लागू हो जाते हैं। तो इसलिए हमारी तो यही मांग है कि ये कानून रद्द कर दो। जो बाकी चलो चल रहा है वो तो ठीक है, पर जब अगर नया ऊपर से कोई नया संकट आता है तो उसका विरोध करना तो हर एक इंसान का फर्ज है ना, जो कभी किसी के पेट पर लात पड़ती है। तो इसलिए किसानों की मांग एक ही है, ये कानून रद्द कर दो। और सरकार तो थोड़ा राजी हो रही है इसमें शोध करने के लिए। अब देखते हैं, बीच का रास्ता तो निकलेगा ही, थोड़ी बहुत शोध होगी तो जहाँ फिर कानून रद्द होंगे। आपको क्या लगता है बनेगा कानून? कानून जो है वो सही नहीं बना, वो हमें मंजूर नहीं है, वो हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। तो धरना ऐसे ही चलता रहेगा यदि सरकार आज नहीं मानती है? हाँ, ऐसे निरंतर चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। धरना ऐसे ही चलता रहेगा। आपने भी कभी इतना बड़ा इकट्ठ ऐसे नहीं होता देखा होगा। पूरी स्टेटें हमारे देश की इसमें इकट्ठी हो रही है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, MP, सभी स्टेटों के लोग जो किसान है, जो परेशान है सरकार से, वो सभी पहुंच रहे हैं। इसलिए अगर ऐसे धरना कैसे खत्म हो जाएगा, कोई इसका रिजल्ट तो निकलेगा ना। सरकार उन कानूनों को जहाँ तो वापस लेगी, जहाँ फिर अगर सरकार भी अपना उसको मानती है कि हम वापस नहीं लेंगे, तो कोई जो हमारे किसान लीडर बता रहे हैं जिस हिसाब से उनको शोध करेगी तो हिसाब से होगी, जिससे किसानों की तसल्ली हो, आगे से उनकी जिन्स को, फसल को मार्केट में बिकने में कोई खतरा ना हो, कोई बड़ी कंपनी, कोई कारपोरेट घराना उनको लूट ना सके। सर कहाँ से हैं आप? सर मैं मोहाली से हूँ, चंडीगढ़ से। मैं भी एक किसान का पुत्र हूँ, खेती भी करता हूँ। क्या कहेंगे, आज कोई रास्ता नहीं निकलता तो किसान का जो ये आक्रोश है, जो ये रोष है, ऐसी जारी रहेगा? देख सर, जो आज मीटिंग है, मीटिंग जो खत्म होगी उससे बाद पता लगेगा क्या होगा। जो किसान जथेबंदी हमको बताएंगी वैसे ही हम चलेंगे, चाहे ये संघर्ष है जो लंबा चलाना पवे, 6 महीने साल चलूगा तो चलेगा। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ नहीं होगा। 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान। हाँ, 8 तारीख को पूरे भारत का बंद जो बताया है किसान जथेबंदी ने, इन्होंने कोई अहम फैसला लिया था, इसके लिए पूरा भारत बंद का ऐलान किया है 8 तारीख को। बीच का रास्ता निकल सकता है, उसमें सहमत होंगे किसान? नहीं, जो हम तो यही बैठेंगे, हम तो यही बैठेंगे जब तक कोई हमारा हल नहीं होगा। ये जो काले कानून है ना, ये किसान के लिए फांसी का फंदा है। जब तक ये काले कानून बंद नहीं होते तब तक किसान यही बैठेगा, कभी कहीं नहीं जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, जो मोदी सरकार का रवैया है पिछले 6 साल में, जो पहला बिल नहीं है जो लोगों का नुकसान कर रहा है। आपने नोटबंदी देखा, GST देखा, NRC देखा, सभी बिल ऐसे हैं जो समाज विरोधी हैं और जो देश की आर्थिकता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक सामाजिक ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे ये बिल भी देखो, सारी दुनिया कह रही है कि ये बिल बहुत खतरनाक है, किसानी के लिए बहुत घातक है, लेकिन देखिए फिर भी ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। इसका कारण है कि ये सरकार सीधा सीधा अमीरों की सरकार है, ना कि गरीब लोगों की है। इसलिए ये जो इतना विशाल इकट्ठ हुआ है, धरना चल रहा है, इससे समझ जाना चाहिए सरकार को। अगर वो टस से मस नहीं होगी तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। आप क्या कहेंगे? ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। यूपी बिहार वाले हाल से ਜਿਹੜਾ पंजाब हरियाणा वो आऊगा। पूछो सवाल करो। सर किस तरीके के, मैं जिस तरीके से पिछली वार्ता में कोई हल नहीं निकल के आया, सोल्यूशन नहीं आया, एक बार आज फिर सरकार और किसानों के बीच में बैठक है और उससे पहले प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्री, गृह मंत्री के साथ एक मुलाकात की। ये सानू पूरी उम्मीद आ, ये मोदी साहब ने सोचना चाहिए, ये देश का राजा, इनू प्रजा अपनी का ख्याल रखना चाहिए।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ, ਇਹਦੀ ਮੋਹਰ ਹੀ ਲਵਾਈ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜਾਤ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ। यदि नहीं कोई फैसला आता आज, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੇ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ 100% ਹੱਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, 2 ਦਿਨ ਲਾ ਲੇ 4 ਦਿਨ ਲਾ ਲੇ, ਉਹ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਨਿਬੇੜਨਾ ਕਿ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਿਬੇੜਨਾ, ਇਹ ਨਿਬੜੂਗਾ। कहीं ना कहीं सरकार दबाव नजर आती है। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਆਪਦੇ ਪੱਕੇ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਉਤਰਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਤਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ कराए तो बिना नहीं जावांगे। आप युवा हैं और आप पंजाब से हैं, क्या जी आपने चलो बोल ही दिया कि युवा हैं पंजाब से, उसके साथ साथ हम किसान भी हैं। जितने भी पहुंचे हैं सभी मोस्टली जो युवा हैं वहाँ के फुल टाइम बचपन से ही खेती करते आ रहे हैं और जो सिचुएशन गवर्नमेंट ने बना दी है, लेकिन हमें लग रहा है कि हमने चुनकर इनको भेजा है नुमाइंदों को, लेकिन ये कॉर्पोरेट घरानों की तरफ से बने बनाए ही लगा दिए गए हैं वक्फ पोजीशनों पे, बेशक वो होम मिनिस्ट्री हो या पीएम हो। सो जो गवर्नमेंट को चाहिए, जो कंडीशंस बन चुकी है, ये लोक लहर बन चुकी है, जन लहर बन चुकी है, लोगों की सपोर्ट है यहाँ की लोकल की, बेशक हरियाणा के हो, यूपी का, किसी भी स्टेट के हो, सब एक हो चुके हैं। इनकी नीति चेंज नहीं हुई थी गोरों से लेके अब तक के पहाड़ों और राजकरों की नीति पर चल रहे थे, लेकिन अब इनकी वो खत्म हो चुकी है पॉलिटिक्स, सब प्यार से यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं। ज्यादा दिन इनकी नौटंकी नहीं चलेगी, इससे बेटर है जो लोग बेनिफिट इनका दे रहे हैं हम वो लेना नहीं चाहते, सो बेटर है कि वो अपने ये कानून खारिज करे और सभी खुशहाली से वापस अपने घर जा सके। यदि ऐसा ना हुआ तो फिर आगे देखो ये कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन पर चलती है, ये कंट्री अडानी की नहीं है, अंबानी की नहीं है और ना मोदी जी की। हमारे पॉलिटिकल व्यूज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से एक हैं इस देश के लिए। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है हम उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमारी पंजाब की एक हिस्ट्री भी है, अगर वो नहीं करते, हमारे लीडर हैं, बेशक बहुत से लोग आप आए हुए हैं जथेबंदियों के साथ नहीं है, लेकिन वी स्टिल हम उनको फॉलो करेंगे, जो हमें प्रोग्राम देंगे हम अपने लीडर्स के साथ चलेंगे। कहीं ना कहीं सरकार दबाव नजर आ रही है। सरकार हम दबाव बनाना नहीं चाहते, लोगों की सरकार होती है, लोगों के द्वारा बनाई जाती है। जो लोगों की मांगे हैं उनको पूरा करना उनका फर्ज बनता है, दबाव में नहीं, खुशी से वो पूरा करें मांगों को। आप क्या कहेंगे? नहीं भाई नाम बताओ, कहाँ से? हरियाणा से जी। अच्छा, कौन सी जगह से? सोनीपत से जी। क्या कहेंगे आज सरकार और किसानों की बैठक है? हम तो ये कहें जी, सरकार ने बात मान लेनी चाहिए जमींदार की। जमींदार बहुत परेशान है, नहीं मांग मानी गई तो फसल कहाँ बेचेगा, तो मनमाने हिसाब से लेंगे जी। और क्या कहूँ अब ज्यादा। यदि आज फैसला नहीं आता तो फिर आंदोलन तो ही चलता रहेगा, नहीं हमारी मांग मानी जाएंगी तो जी डटे रहोगे। हाँ जी। तो शुभेंदु, ये किसान थे जो साफ तौर पर उनका यही कहना है, यदि अभी भी सरकार नहीं चेतती है, इनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो आंदोलन जारी रहेगा और आने वाली 8 तारीख को भारत बंद का इन्होंने ऐलान कर दिया है। चीज और भी यहां पर निकलकर सामने आ रही है, किसान जत्थेबंदी जो इस वक्त मौजूद हैं धरना स्थल पर जो नजर आ रहे हैं, क्या अगर आज बातचीत आगे बढ़ती है, क्योंकि बातचीत इससे पहले भी कई दौर की हो चुकी है, अगर कहीं ऐसी बात होती है कि आगे एक बार फिर से बैठक का दौर शुरू होता है या एक दिन का और समय यहां पर लिया जाता है, तो तब तक के लिए क्या किसान जितने भी जत्थेबंदी हैं इस आंदोलन को स्थगित करने के लिए तैयार हैं?
जी बिल्कुल सुमंत, जिस तरीके से यदि वार्ता आगे बढ़ती है, समय सरकार मांगती है, तो ये धरना प्रदर्शन निरंतर चलता रहेगा, जो किसानों ने कहा है। और वही कहना है कि जब तक सरकार बिल वापसी नहीं लेती, इस तरीके से ही ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ये लोग सड़कों पर ही रहेंगे, उससे पहले ये अपने घर वापसी नहीं करेंगे। साफ तौर पे इनका यही कहना है कि यदि सरकार कानून वापसी नहीं लेती तो प्रदर्शन जारी रहेगा और आने वाली 8 तारीख को भारत बंद का जो इन्होंने ऐलान किया है वो होगा। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से खाद्य पदार्थ की एक बात हुई थी कि वो उनको रोक दिया जाएगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम जनता को भी काफी नुकसान हो सकता है। जिस तरीके से 10वां दिन आज किसानों का जारी है और सड़कों पे किसान है और दूसरी तरफ सरकार और किसानों के जो लीडर हैं उनकी वार्ता जारी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज लोगों में थोड़ी सी उत्साह इसलिए जरूर है शुभेंदु, हालांकि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ एक मुलाकात की और उसके बाद जो किसानों और जो सरकार के नुमाइंदे उनकी बैठक स्टार्ट होनी थी, तो वो कहीं ना थोड़ी सी खुशी इसलिए नजर आ रही है, हो सकता है कि आज जो फैसला है वो किसानों के हक में हो। कुल इसमें आज ये उम्मीद जरूर जताई जा रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री आवास पर जब आज बैठक हुई है तो कहीं ना कहीं उसकी सार्थकता आज की होने वाली बैठक को लेकर के भी नजर आने लगी है। और कितना इस पर सहमति बन पाती है ये बड़ा सवाल है। लेकिन जो किसान इस वक्त मौजूद हैं संजय, क्या वो पंजाब के द्वारा, क्योंकि जो 3 कृषि कानून है उनको निरस्त कर अपना एक अलग से बिल जो है प्रस्तावित किया गया सदन के भीतर, क्या किसान संगठन, क्या किसान जत्थेबंदी जो इस वक्त मौजूद हैं, क्या इस बात से वो आश्वस्त हैं कि पंजाब सरकार ने जो अपना जो बिल लेकर के आए वो किसानों के हित में है? संजय, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? संजय, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार हमारी कोशिश यही कि जो आम लोगों की आवाज है, किसान जो इस वक्त धरना स्थल पर मौजूद हैं, अलग अलग बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उनकी बातों को आप तक हम पहुंचाएं। वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि आप बेशक धरना स्थल तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे, आप कोशिश कर रहे होंगे जानने की कि किसानों के मन में है क्या, तो वही